हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस मेरी न्यू वीडियो में। तो जो भी नए आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले जो है आपके पास पहुँच जाए फटक से। तो फटक से आप देख भी लो और अपना प्यार भी दे दो मेरे चैनल को। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉग अनुराधा चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये कोई मैं मतलब डेली का नहीं डाल रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ नहीं डाल रही हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो, तो दोस्तों क्या पता आपके काम आ जाए। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आज मैं उनके आंसर दे रही हूँ। मैं बहुत जल्दी जो है वो ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ आज, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे देना, तो क्या पता उनकी हेल्प हो जाए इनसे जो है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कमेंट किए हुए हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं दोस्तों। तो मम्मी जो है बाहर है, अंशु के साथ बैठे हुए हैं, तो अंशु देख रही थोड़ा सा मोबाइल, तो इसलिए जो मैं मोबाइल से पढ़ के नहीं दिखा सकती आपको। लेकिन मैंने जो है वो एक तरकीब आजमाई हुई है कि मतलब कैसे मैं आपको जो बताऊं। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने पेन जो है। तो दोस्तों अभी जो है मैंने लिख लिया, एक कॉपी भी ले ली हुई थी मैंने, तो पापा की कॉपी मिल गई मुझे। तो दोस्तों इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए, तो वेट तो करना ही पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि एकदम ओरिजिनल स्टोरी है और बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। कुछ अच्छे हैं और कुछ जो है दुख भरे भी हैं, और कुछ जो है नेगेटिव भी है दोस्तों। तो मैं नेगेटिव नहीं लिखे हुए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ज़रा भी मतलब ये नहीं करती हूँ कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे कुछ भी लिखे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बता रही हूँ। आप मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या पागलों जैसी वीडियो बनाती रहती है, क्या करती रहती है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं करूँगी, और मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगी। आप कुछ भी लिखो। जो लोग मतलब होता ही है गाइस ऐसा कि मतलब जैसे हम कुछ जैसे जॉब करने के लिए जाते हैं ना हम, तो जैसे कंपनी की मान लो कहीं हम चंडीगढ़ चले गए, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में चले गए, तो पहले तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता है दोस्तों। तो इंटरव्यू देने के लिए हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है ना, क्या क्या पूछेंगे आगे, तो हमने किस चीज़ का इंटरव्यू देना उसके ऊपर डिपेंड रहता है ना। तो पहला तो वो हो गया है ना, हो गया पहला। तो फिर जो है हम सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमें फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें सैलरी कितना मिलता है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि 1 लाख में पहुंच जाओगे आप फटक से। पहले जो है मान लो 5,000 मिलता है हमें, है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1 लाख के बराबर होता है 5,000 जो, तो उसी में ही खुश रहते हैं हम। और जो ज़्यादा लालची बनते हैं ना उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है, वो ना जॉब कर पाते हैं, मतलब बस दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अपनी फैमिली के हो गया वैसा वैसा, चलो स्टार्टिंग में तो सब रहते हैं, लेकिन बाद में भी खुद कुछ करना चाहिए ना। लेकिन दूसरों के गुस्सा किस लिए करना है, मैं तो यही बोलती हूँ। दूसरों को जो है वो मतलब नीचा नहीं सोचना चाहिए, अपने से ऊपर ही सोचना है, खुद को नीचा सोचना चाहिए। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, सबसे जो है मैं खुद को बहुत नीचा सोचती हूँ। तो गाइस क्या होता है, जैसे मैं शादी वगैरह में जाती हूँ ना, यहाँ पे हिमाचल की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, कहीं भी जाती हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे ध्यान से देखते हैं। पता क्यों देखते हैं दोस्तों? क्योंकि मेरी शादी जो है महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो इसलिए मुझे अलग अलग नज़र से देखते हैं कि हाँ देखो ये वो लड़की है जिसने जो महाराष्ट्र में शादी है। ऐसे कुछ सुनबुनी करते हैं ना लेडीज़, तो फिर अलग सा लगता है यार। पर मुझे ऐसा महसूस होता है ना यार, देखो मैंने इधर शादी की होती ना तो मुझे कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं देखता ऐसे अलग नज़र से कि यही तो, हाँ इधर ही तो हुई है, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन मुझे बड़ा खुशी होती है कि देखो यार गाइस मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ दोस्तों, सच में मेरी मतलब रिश्तेदारी के कई लोग मिल गए ना मार्केट में, तो मेरे से दूर से देखेंगे मुझे पहले, तो फिर देखेंगे कि यार ये देखो वही लड़की है, ऐसा है वैसा है। तो हूँ ना मैं खास दोस्तों तो मैं किसी के बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं कमेंट, है ना। हम ब्लॉग बनाते हैं, तो ब्लॉग मैंने किस किस के बारे में बनाए हुए हैं वो भी बता देती हूँ। एक तो कुछ मेकअप का बनाया हुआ था, डेली एक्टिविटी जो रहती है मेरी उसके बारे में बनाया हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट आता है मेरा यूट्रस का। तो यूट्रस के बारे में भी बताया था, मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तब तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी दोस्तों, उस टाइम
नहीं तो आपके साथ एकदम और मतलब सामने आमने सामने हो जाती है वो बातें। तो मैं सिर्फ मन में ही बैठी हुई है कहानियाँ, और एकदम ओरिजिनल है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपको वेट करवाना मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो जैसे मेरे घर की फैमिली वैसी समझती हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखो, इतनी सारी मेहनत करके मैंने इतने सारे लिखे हुए हैं दोस्तों, इतने ज़्यादा कमेंट लिखे हैं, मतलब कितना 10-15 कमेंट लिखे हो मैंने, ज़्यादा नहीं लिखे ना मैंने। जो मतलब मुझे ज़रूरी लगते हैं, ज़रूरी समझती हूँ मैं उनके आंसर देना, तो उनके ही लिखे हो मैंने। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हमने पेन भी साथ में ही रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कमेंट आया सोनू कुमार का, ठीक है। तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। अच्छा जी, थैंक यू। ये तो बहुत क्यूट सा कमेंट हो गया, दिल खुश हो जाता है गाइस जब हम ब्लॉग बनाते इतनी मेहनत करते हैं और कोई हमें बोलता है कि यार बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, चाहे दिल से ना बोले मन से ही बोल दे तो खुशी तो होती है ना हमें, लेकिन क्या पता दिल से बोला होगा उन्होंने। तो थैंक यू, आपकी स्माइल अच्छी है। तो दूसरा कमेंट आ गया आदू मन्नत ब्लॉग, ये भी कोई ब्लॉगर दीदी है आदू मन्नत। तो उन्होंने लिखा कि आपकी अंशु बहुत क्यूट है। थैंक यू, मेरी अंशु बहुत क्यूट है। वो तो हर माँ बाप को अपना बच्चा क्यूट ही लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटी। अच्छी क्यों ना होगी, इतने मुश्किलों से हुई है मेरी बेबी मुझे। तो फिर आता है आदू मन्नत का ही ब्लॉग का कमेंट है कि हिमाचल कहाँ से हो आप। तो गाइज़ मैं बताती रहती हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल से हूँ। तो उन्होंने पूछ लिया कि हिमाचल कहाँ से हो, क्योंकि वो भी हिमाचल के ही लग रहे हैं मुझे। तो गाइज़ मैं मंडी की हूँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, उधर की हूँ मैं। अच्छा, फिर आ गया वीना चौधरी। वीना चौधरी दीदी भी मेरे शायद ब्लॉग देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई है। मैं हिमाचल की पहाड़ी लड़की हूँ और महाराष्ट्र में मेरी शादी हुई है। तो आपको तूने मराठी बोलना सीखा क्या? दीदी शायद काफ़ी बड़े हैं तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो मराठी बोलना तो गाइस, जब मेरी शादी हुई नहीं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि हर किसी के साथ होता है, जैसे हम अलग स्टेट में शादी होती है ना हमारी, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता है उनका बोलना। मतलब ज़्यादातर इफ़ेक्ट किसको पड़ता है पता है? लेडीज़ को पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ की जो ड्रेस होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, और ऊपर से बोलना। तो मुझे सच में जब मेरी नई शादी हुई थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, सब्जी तक बनाने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि महाराष्ट्र, अगर आप गए होंगे महाराष्ट्र रेस्टोरेंट कहीं भी गए होंगे आप मुंबई पूना में घूमने के लिए, तो उधर जो है अलग सी सब्जियां भी बनती है, रोटी भी उनकी अलग से बनती है, और पहनावा उनका अलग से होता है। सिटियों में तो चलो सूट हो गया, शॉर्ट्स हो गया, कुछ भी पहन लेते हैं, शॉर्ट वगैरह कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन गांव में जो है ना दोस्तों साड़ी ही चलती है। तो सबसे पहले इफेक्ट मुझे ना उसमें ही आया था कि मैं यार क्या पहन रही हूँ साड़ी। शौक था मुझे, क्योंकि मैं बड़े बड़े हीरोइनों को देखती थी, मुझे बड़े अच्छे लगते यार कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है, मुझे भी साड़ी पहननी है। तो जैसे मैं हिमाचल में कभी साड़ी पहन लेती थी ना, जैसे मेरी फेयरवेल हुआ 12वीं का, तो मुझे ऐसे दिख रही गाँव की लेडीज़ ऐसे करके देखते थे क्या साड़ी पहनी हुई है। तो दीदी मैंने जो है ना, मेरी शादी को अभी 7 साल हो गए हैं, तो मैंने 3 महीने में ही मराठी बोलना सीख लिया था दोस्तों। कुछ एक वर्ड है जो फंस जाती हूँ मैं, तो अभी बोल के सुना देती हूँ मैं थोड़ी सी। काय करता तुम्ही, चांगली का तुमची तब्येत, जेवण झाला का तुमचं। तो कुछ वर्ड जो है फंस जाती हूँ मैं, और कुछ वर्ड जो है आ जाते हैं मुझे, तो सीख लिए दीदी। अभी तो 6 साल हो गए, 6-7 साल है। तो अगला क्वेश्चन, हाँ वीना चौधरी का ही, दीदी का ही है। तो मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ था ना दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही डाला हुआ था। मेरे फौजी साहब का जो गिफ्ट मिला हुआ था ना मुझे, मैं से सफाई कर रही थी और मैंने बड़े प्यार से रखा हुआ था, और मैं उसको मतलब भूल गई थी हिमाचल में, महाराष्ट्र लेके जाऊंगी अभी। तो दोस्तों वो कुछ चूड़ियाँ थी जो फर्स्ट गिफ्ट मिला था मेरे बर्थडे में फौजी साहब से पहली मुलाकात का। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मतलब होता ही है ना दोस्तों, पहला गिफ्ट मिले, पहला प्यार, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। तो दीदी बोलती इमोशनल नहीं होते आप जो है फौजी की वाइफ हो, तो फौजी की वाइफ जो है ना बहुत
बड़े दिल की होती है, क्योंकि फौजी जो है 6 महीने के बाद छुट्टी आता है, तो हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन। तो गाइज मैंने एक ऐसा ब्लॉग भी बनाया हुआ था कि जब फौजी साहब आ रहे थे तो मतलब दिल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो मुझे एक ने पता क्या कमेंट किया हुआ था, फौजी की वाइफ ऐसा नहीं करती, हाँ क्या रोना धोना वो सब। तो गाइस जिसके साथ गुजरती है ना, जिसके हस्बैंड फौजी की वाइफ भी छोड़ो, जिसके हस्बैंड फॉरेन कंट्री या कहीं अलग स्टेट में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं कहीं भी, तो मेरा दर्द जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकती होगी। सही कहा ना मैंने दोस्तों। तो वही मेरा दिल मतलब दिल दिमाग धड़कन वही समझ सकती हैं, बाकी कोई अदर लेडीज़ नहीं समझ सकते। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपने मतलब जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर सुन लीजिएगा ध्यान से, जाइए मत कहीं भी। तो चलो अगला क्वेश्चन बोलते हैं हम अभी। तो मोनिका दीदी है कोई, तो अभी मेरे यूट्रस के बारे में बोला हुआ है दोस्तों। तो यूनिकॉर्न हार्ट शेप नहीं होता, एक भाग ही होता है। हाँ दीदी, मैंने ना 1 साल पहले डाला हुआ था, अंशु को भी लिया हुआ था साथ में। मुझे क्वेश्चन किए हुए थे कि मेरा डायडल्फिस यूट्रस है ना दोस्तों, मैंने उसके ऊपर बोला हुआ था। तो एक कमेंट उसी वीडियो के ऊपर आया हुआ है मुझे कि यूनिकॉर्न यूट्रस हार्ट शेप का नहीं होता। नहीं होता दोस्तों हार्ट शेप में, मैंने कब बोला कि हार्ट शेप का होता है। हार्ट शेप का यूट्रस पता किसको बोलते हैं, बाइकॉर्न यूट्रस को बोलते हैं हार्ट शेप का यूट्रस जो है। और डायडल्फिस यूट्रस को भी नहीं बोलते हार्ट शेप, क्योंकि डायडल्फिस यूट्रस 2 यूट्रस होता है, वो अलग अलग होता है, 2 पार्ट ऐसे ऐसे होते हैं अलग अलग से, वो नहीं होता हार्ट शेप का। यूनिकॉर्न यूट्रस पता क्या होता है, यूनिकॉर्न यूट्रस होता है मतलब बच्चेदानी जो होती है ना हमारी यूट्रस, उसका एकदम नॉर्मल सा भाग होता है, इतना सही एक ही भाग होता है एक साइड का, ऐसा सा होता है लेडीज में। तो अगला क्वेश्चन है, आपका भाई क्या करते हैं, आपके भाई। तो दोस्तों मेरे उन्होंने वही ब्लॉग देखे होंगे जो शादी में आई थी मैं, और शादी के ब्लॉग डाले हुए मैंने अपने भाई की शादी की। तो मुझे हिमाचल जाना है, तो मेरे भाई जो है ना गाइज अभिषेक ने किया हो ये क्वेश्चन, शायद पता नहीं हिमाचल के हैं या कहाँ के हैं वो मुझे नहीं पता उनका, उन्होंने वैसा लिखा नहीं है कि मैं इधर से बोल रहा हूँ। तो मेरा भाई जो है फौजी है दोस्तों, और मेरे हस्बैंड भी फौजी है। तो कल्पना यादव दीदी, आपने कोई यूट्रस की सर्जरी करवाई है, आपका बेबी नॉर्मल हुआ है। तो देखिए कल्पना दीदी, अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन उठाया हुआ है मैंने, मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये यूट्रस के बारे में, तो मैं वो उठा लिया मैंने आपका क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन नहीं उठाए हुए मैंने। तो कल्पना यादव दीदी जो है वो सुन लो, दीदी आपने कोई सर्जरी करवाई है। तो गाइज जैसे मेरी शादी हुई थी, मेरा फर्स्ट अबॉर्शन हुआ था ना, उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज नहीं था यूट्रस के बारे में, यूट्रस होता भी क्या है वो भी पता नहीं था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने आर्ट्स ही पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो फाइनल है मेरी आर्ट्स में जो है। तो दोस्तों यूट्रस होता है, तो यूट्रस के भी बहुत ज़्यादा पार्ट होते हैं। अभी क्या क्या यूट्रस होते हैं, ज़्यादा यूट्रस के नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन जितना मेन जो यूट्रस है वो सब नॉलेज है मुझे। एक होता है नॉर्मल यूट्रस, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। नॉर्मल यूट्रस होता है, डायडल्फिस यूट्रस होता है, फिर होता है बाइकॉर्न यूट्रस, यूनिकॉर्न यूट्रस, और बहुत कुछ यूट्रस होते हैं, आधों के नाम नहीं मुझे पता। तो दीदी मेरे डॉक्टर ने क्या बोला था, मेरा जैसे अबॉर्शन हुआ तो फिर मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी। मुझे एक गायनिक ने बोला हुआ था, पूना के थे वो, पूना में रहती थी तब मैं ना, तब उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं डर गई थी कि यार मैं कैसे करवा सकती हूँ सर्जरी, अभी तक मेरा एक भी बेबी नहीं हुआ, और होता है ना दोस्तों पहली बार सुनते तो धक्का पहुँचता ही है दिल को। तो मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई है दीदी। तो फिर मैं दूसरे गायनिक के पास गई। गायनिक जो है वो आप मतलब जैसे आपका डायडल्फिस यूट्रस है, बाइकॉर्न यूट्रस है, तो आप एक अच्छी गायनिक के पास जाओ। अच्छी गायनिक ही आपको अच्छी तरीके से संभाल सकती है, सलाह दे सकती है, और आपकी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर सकती है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको सर्जरी करवा भी लो, आप नहीं भी बोला उन्होंने, तो जैसे टाइम लगता है यूट्रस को जो है बेबी होने में, तो आपका बेबी नॉर्मल हुआ है। तो गाइस मतलब जो डायडल्फिस यूट्रस होता है, बाइकॉर्न यूट्रस होता है, उसमें मतलब
9% चांस होते हैं सीजर के, ठीक है। 1% छोड़ देती हूँ मैं, 1% जो है नॉर्मल हो भी सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो, क्योंकि ये रेयर केस होते हैं। डायडल्फिस यूट्रस, यूनिकॉर्न यूट्रस और बाइकॉर्न यूट्रस। तो मेरा जो है दोस्तों सीजर हुआ है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है मेरी दीदी। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मैं बहुत ध्यान से देखा ये क्वेश्चन है, तो मिल गया होगा दीदी आपको। जो है नॉर्मल इसमें नहीं होता है, 99% नहीं होता है नॉर्मल, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने देखी हुई है डायडल्फिस यूट्रस की दुनिया। तो मेरे खुद की बॉडी में है तो मुझे खुद पता हुआ है। तो मैं ये पता किस लिए बताती हूँ, मुझे बोलते हैं ना कोई कि आपको ऐसे नहीं बताना चाहिए कि अपनी मतलब अपनी बॉडी के पार्ट, यार क्यों नहीं बताना चाहिए। पता क्या होता है, किसी की हेल्प हो जाती है। जब मैं भी थी ना, मैंने फिर से बार सुना ना इस यूट्रस के बारे में, तो मेरे दिमाग जो है ना, मतलब धक्का पहुंच गया मेरे दिल को और दिमाग को। तो पता क्या हुआ, मैंने यूट्यूब खोला सबसे पहले, तो फिर मैंने उसमें सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि डायडल्फिस यूट्रस क्या होता है, बाइकॉर्न यूट्रस क्या होता है, और क्या होता है इसमें, क्या बेबी नहीं होते हैं क्या इसमें। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना बैठी हूँ, बहुत सारी मतलब 4-5 वीडियो बना बैठी हूँ मैं इसमें। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं उधर। तो होता है यार गाइस, फिर एकदम नॉर्मल सी बोल रही हूँ मैं आपको, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जिसको हिंदी अच्छी तरीके से आती है वो समझ लेगा मेरी वीडियो को। तो अगर आपको कुछ भी और पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप, मेरे पास फाइल भी है मेरी, ऐसे नहीं कि मैं ऐसी फ्रॉड बता रही हूँ, मेरा खुद का डायडल्फिस यूट्रस है, तो मैं आपको मतलब प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि आपकी ट्रीटमेंट कहाँ हुई थी। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट पता कहाँ हुई थी, जब मुझे कंसीव हुआ था, नेचुरली कंसीव हुए मुझे बेबी ना, तो पूना में थी मैं दोस्तों। पूना में एक बड़े अच्छे गायनिक हैं, बहुत सारे गायनिक मिल जाएंगे आपको अलग अलग बड़ी बड़ी सिटियों में, तो बहुत अच्छे अच्छे गायनिक भी होते हैं, ऐसा नहीं, गाँव में भी होते हैं। गाँव के हॉस्पिटल मतलब जैसे तहसील हो गया अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, तो वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। और हमारे हिमाचल छोड़ के बाहर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। तो मेरी ट्रीटमेंट पूना में हुई थी फर्स्ट, जब मेरा अबॉर्शन हो गया था, और मैंने ट्रैवलिंग किया हुआ था। कुछ पता नहीं था कि डायडल्फिस यूट्रस में प्रेगनेंसी में जो है ट्रैवल नहीं करते हैं, तो ट्रैवलिंग के ऊपर भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, देख लेना आप, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो जो है अगर आपको बताने लगी तो। फिर दूसरी ट्रीटमेंट मेरी बेंगलोर में हुई है गाइज, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तब, तो वहाँ हुई है, वहाँ के गायनिक के पास। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं दीदी ने। तो आपकी डाइट क्या थी, ये देखो गाइस मेरे सब लिखे हुए हैं इधर नीचे को, ऐसे दिख नहीं रहा होगा। आपकी डाइट क्या थी, पहले क्वेश्चन सुना देती फिर इसका आंसर देती हूँ। कैसे सोती थी आप, देखो है कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है, क्योंकि पता नहीं होता है नॉर्मल यूट्रस में तो हम कैसे भी सो लेते हैं ऐसे करके। फिर आप जो है वॉक करती थी क्या, हॉस्पिटल कितने दूर था, दवाइयाँ इंजेक्शन कब कब लेती थी। तो सुनो एकदम ध्यान से बताऊंगी मैं दोस्तों, जिनका डायडल्फिस यूट्रस है, तो नॉर्मल यूट्रस तो नहीं पड़ता है इतना फर्क, लेकिन इन यूट्रसों में पड़ता है। तो आपकी डाइट क्या थी दोस्तों, सच बोलूँ मेरी डाइट क्या थी, एकदम नॉर्मल सी डाइट थी मेरी। तो जैसे मैं सुबह उठती थी तो सबसे पहले लेती थी मैं मतलब ब्रश करके पानी पीती थी, गर्म पानी नहीं पीना, ठंडा पानी पीती थी। ठंडा पानी पीने के बाद जो है मैं थोड़े से जो हूँ 2 बादाम खाती थी, 2 बादाम खाती थी। बाहर से आवाज़ भी लगा रही मेरी बेटी और मम्मी। तो बादाम लेती थी, फिर उसके साथ जो हल्के फुल्के चॉकलेटी बिस्किट नहीं खाती थी गाइस, एकदम नॉर्मल से बिस्किट होते हैं, चॉकलेट छोड़ के, जिसमें मतलब कॉफ़ी वगैरह होती है वो छोड़ के मैं खाती थी 2 बिस्कुट 3 बिस्कुट, ये बस ये हो गया मेरा नाश्ता सुबह का। फिर दोपहर का जो मुझे ज़्यादातर पसंद थी चावल, तो मैं चावल खाती थी 1-2 बजे के टाइम में, चावल 1:30 बजे भी हो जाता था, 1:45 भी हो जाता, 2 बजे तक मैं जो हूँ लंच कर लेती थी, लेकिन पानी खुला पीती थी दोस्तों मैं। फिर शाम को जो है सब्जियों में सबसे ज़्यादा मैंने खाए करेले, तो बोलते हैं ना करेले नहीं खाने, बहुत गर्म होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मैं अपनी डाइट के बारे में बता रही हूँ दोस्तों, तो मैंने करेले की सब्ज़ी ज़्यादा खाई हुई है। और जो मटन रहता है ना दोस्तों, बकरे का मीट, वो मुझे डॉक्टर ने पता क्या बोला, जैसे ही
ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई ना उनके पास 1.5 मंथ से, तो उन्होंने बोला कि मतलब कुछ हार्मोन रहते हैं। अभी हार्मोनों के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं लेडीज़ में। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है एक हार्मोन कम है, ठीक है, इन यूट्रोसों में कम होता ही है हार्मोन, तो आपको बकरे का मीट खाना है। तो गाइस मुझे बकरे का मीट मतलब ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए जो है बकरे का मीट भी खाया। तो हर हफ्ते में बकरे का मीट खाती थी, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन एक कटोरी तक खाती थी मतलब, ठीक है। तो हो गई मेरी डाइट। अब कैसे सोती थी पता है, कोई भी डॉक्टर होगा मतलब आपकी एकदम अच्छी से बातचीत होती होगी डॉक्टर के साथ ना, वही बताते हैं, बाकी कोई नहीं बताता ये सब जो है। तो मेरे डॉक्टर जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे साथ में बिठाया, मेरे हस्बैंड को भी साथ में बिठाया, हम दोनों उधर अकेले ही रहते थे। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि आपको कौन सी साइड में सोना चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया। मुझे बोला ना इस हाथ में नहीं सोना चाहिए, ये सीधा हाथ है, ठीक है। तो मुझे पता क्या बोला कि इस हाथ में सोना चाहिए, उल्टे हाथ में सोना चाहिए, ठीक है, मतलब लेफ्ट हाथ की तरफ जो है ज़्यादा सोना चाहिए इसकी तरफ भी, दूसरे हाथ की तरफ, लेकिन कम सोना चाहिए। ज़्यादा कर बेबी को जो है तकलीफ नहीं होती है, अच्छा रहता है बेबी। तो उल्टे हाथ की तरफ सोना चाहिए। तो उल्टा हाथ तो सबको पता ही होगा, लेफ्ट, इसकी तरफ ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये हो गया। फिर हो गया, आप वॉक करती थी क्या गाइस? मुझे जो है ना पूरी प्रॉपर बेड रेस्ट बोला हुआ था, मतलब जब तक आपका बेबी होता नहीं है ना तब तक आपको प्रॉपर बेड रेस्ट होगी। तो फिर कैसे वॉक करती मैं हॉस्पिटल जाती थी बस उतना ही। और नहाना भी पता किस में नहाती थी मैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है आपने। तो मैं जो चेयर में बैठ के अपना सर नहाती थी पता है इतनी मुश्किल झेले हैं मैंने इस बेबी के लिए। तो नहीं करती थी गाइस मैं वॉक, बिल्कुल मना था। सिर्फ बेड में ही सोए रहना, बस चेयर में थोड़ी देर बैठना, वो बैठा नहीं जाता था मेरे से। फिर अगला आ गया हॉस्पिटल, कितने दूर था गाइस, उधर तो बहुत बड़ी सिटी थी, बैंगलोर बहुत बड़ी सिटी है, आप जानते ही होंगे, नहीं तो सर्च कर लेना क्योंकि आप इंडिया में मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा बैंगलोर कर्नाटका में आता है, बहुत बड़ी सिटी है। तो उधर मेरा था, सच बोले तो 5-6 किलोमीटर होगा, लेकिन उधर जो है बहुत हाईवे होते हैं, बहुत अच्छे रोड होते हैं। अभी मैं अपने हिमाचल की बात करूँ तो इतने से रोड होते हैं और ऐसे होते हैं, चढ़ाई होती है, नीचे को होता है, ऊपर को होता है, नीचे को होता है, उसमें ना धक्के लगते हैं। तो उसमें जो है ना हम हाईवे में चलते थे, तो मैंने 2 व्हीलर में ही ज़्यादा कर ट्रैवलिंग किया है अपने हॉस्पिटल के लिए। तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरती थी फिर आपकी दवाइयाँ इंजेक्शन कब लगते थे? तो गाइस मुझे ना दवाई की एक याद है, मुझे प्रोजेस्टोन कुछ की दवाई थी, उसी का ही मुझे इंजेक्शन भी लगता था। इंजेक्शन मुझे पता कब लगते थे, हर हफ्ते लगते थे। सोच सकते हो मेरी 8th मंथ में जो है बेबी हो गया था, तो मतलब हर हफ्ते कितना हो गया, 1.5 मंथ से बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाए मैंने प्रोजेस्टोन से गाइस। और दवाइयाँ भी प्रोजेस्टोन ही खाई है, और एक आयरन वगैरह की होती है, कैल्शियम वगैरह की होती है, तो वो खाई है मैंने। तो ये रहे दोस्तों आप सभी के जो है क्वेश्चनों के आंसर, इतना ज़्यादा जो है आप सभी ने क्वेश्चन किए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैंने पूरे नहीं उठाए, आधे ही उठाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसके आपने क्वेश्चन किए थे, इसके आंसर देना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हेल्प हो जाएगी इन आंसरों से जो है। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते होंगे तो पूछ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, न्यू दिन न्यू शुरुआत के साथ। तो बाय बाय।